दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र हुआ करते हैं। मूल आधार से सहस्रार तक। सबसे नीचे मूलाधार और सबसे ऊपर सहस्रार। और दोस्तों, इन चक्रों में से ही नीचे से ऊपर हमारी शक्ति ऊर्जा का जब प्रवाह होता है तो शक्तियां धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ने लगती हैं। यानी मूल आधार से जब ऊपर उठने लगती हैं शक्तियां, जैसे जैसे ऊपर पहुंचती हैं वैसे वैसे हमारे धीरे धीरे करके सारे चक्र जागृत होने लग जाते हैं। और दोस्तों, यदि यह चक्र धीरे धीरे करके जागृत हो गए और ये शक्ति सहस्रार में पहुंच गई तो उसके समान कोई व्यक्ति नहीं होता है। परंतु यह क्रिया इतनी आसान नहीं हुआ करती है कि आप बिना गुरु के या बिना किसी की देख रेख के इसे न करें। पर इन चक्रों को जागृत करने के अपने छोटे छोटे साधारण उपाय हुआ करते हैं जिनसे आप अपने इन चक्रों को जागृत कर सकते हैं। और उस प्रकार करने में ना तो कोई दिक्कत आती है और ना ही उनकी कोई साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों, सबसे नीचे मूलाधार, उसके ऊपर स्वादिष्ठान और उसके ऊपर मणिपुर। अब ये जो मणिपुर है ये नाभि के पीछे होता है। और दोस्तों, बात करेंगे आज हम मणिपुर चक्र की। दोस्तों, मणिपुर चक्र के अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि इसी से हमारा सारा शरीर चलता है। जब यह ऊर्जा कम होने लगती है तो शरीर का बिगड़ना, शरीर का बीमार होना इसी चक्र पर निर्भर करता है। तो इसकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए इसको शक्ति प्रदान करना या इसमें शक्ति का संचय करना ये अति आवश्यक होता है। अन्यथा रोगी मनुष्य फिर कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो हम बात करेंगे दोस्तों कि यह चक्र को हम कैसे जागृत करें और इसके करने से होगा क्या। दोस्तों, इस चक्र के स्वामी हैं मां लक्ष्मी जी और भगवान श्री विष्णु। और दोस्तों, यह चक्र यदि थोड़ा थोड़ा भी जागृत होने लगा तो उतना ही जितना जागृत होता है उतना ही मान सम्मान आपका दुनिया करने लगेगी, उतना ही आत्मविश्वास आपका बढ़ना लगेगा और उतना ही धन आपके पास आने लग जाएगा। बस दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि इस चक्र को यदि थोड़ा भी जागृत कर लिया तो धन संपत्ति ही नहीं, मान सम्मान की भी बाढ़ लग जाएगी। और है बड़ा आसान। और मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही दोस्तों, आपके लिए ये छोटा सा प्रयोग मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसे करें कि आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको बस करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपना पूरब की ओर मुख करके किसी भी आसन पर बैठ जाए। आपने लंबी और गहरी सांस लेनी है।
लंबी और गहरी श्वास लेते हुए आपने कल्पना करनी है कि यह श्वास मेरी नाभि तक जा रही है। लंबी श्वास लेंगे तो आपको अनुभव होगा कि मेरे फेफड़ों से भी नीचे चली गई है सांस। बस अनुभव ही करना है। जैसे अब यह श्वास मेरी नीचे तक चली, जाए ना जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी कल्पना होनी चाहिए कि मैंने जो लंबी श्वास भरी वो मेरी नाभि तक चली गई, फिर श्वास को छोड़ दें। ऐसा 3 बार करें। श्वास को गहरा भरना है और छोड़ देना है, श्वास को गहरा भरना है और छोड़ देना है 3 बार। इस प्रक्रिया को करने के बाद दोस्तों अपनी तर्जनी उंगली, अंगूठे के पास वाली उंगली अपने नाभि के ऊपर लगा लें। ये ऊपर का हिस्सा ये वाला नाभि पर लगा लें, जिसको कि हम देहाती भाषा में सुंडी या सुंड बोलते हैं, उस पर लगा लें। और तो एक बात का ध्यान रहे, लगाएंगे तो कपड़ा जो पहन रखा है उसके ऊपर नहीं लगाना है। आपने कपड़ा अपना हटा करके और फिर नाभि पर इस उंगली का अग्रभाग लगा देना। लगाने के बाद आपने थोड़ा सा पुश करना है, दबाना है। अब दोस्तों लंबा श्वास लेना है और लंबा श्वास लेने के बाद आपने कल्पना करनी है मेरी नाभि तक, यानी मेरे उंगली तक पहुंच गया अब ये श्वास, क्योंकि मैंने नाभि पर उंगली लगा, उंगली तक मेरा श्वास पहुंच गया। रोक लें और दोस्तों आपने यह मंत्र बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी विष्णु सहितम नमस्कृतम। यह मंत्र बोलते हुए श्वास आपकी अपने आप बाहर निकल जाएगी। अब आपको श्वास छोड़ने की जरूरत नहीं है। श्वास खींचते हुए तो आप ध्यान रखें कि मैंने यहां तक श्वास खींच लिया, तो श्वास को छोड़ते हुए यह मंत्र बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी विष्णु सहितम नमस्कृतम। बस इतना आपने बोलना है, श्वास को छोड़ देना है। दोबारा श्वास को भरना है, उंगली को वहीं पुश किए रखना दोस्तों, ज्यादा तो दबाना नहीं कि दर्द हो, पर हल्का सा पुश करके थोड़ा सा दबाए रखें। फिर श्वास को खींचें और फिर यही मंत्र बोलें छोड़ते हुए, फिर श्वास को खींचें और फिर यही मंत्र बोलें छोड़ते हुए 11 बार दोस्तों। अब यह श्वास लेना है और 11 बार छोड़ना है इस मंत्र के द्वारा। इससे पहले जो 3 श्वास बताए वो 3 श्वास आपकी प्रैक्टिस के लिए, रिहर्सल के लिए थे। वे अगर ना भी करें तो अब यह समझ गए होंगे, और कर लें तो अति उत्तम है। दोस्तों यह रोजाना प्रयोग शुरू कर देना। कभी छूट भी जाए तो चिंता मत करना, किस दिन से शुरू करें इस बात की भी चिंता मत करना। आप जब चाहे शुरू कर सकते हैं, पर सुबह सुबह खाली पेट करना है। दोस्तों ना दीपक की जरूरत है ना अगरबत्ती की जरूरत है, पर कर लेना दोस्तों। पर जब करेंगे तो दोस्तों अब मान सम्मान इतना बढ़ने लग जाएगा, आपका आत्मविश्वास इतना जागृत हो जाएगा, आप में इतनी ऊर्जा आने लगेगी कि आपके पास महालक्ष्मी माता लक्ष्मी की भी इतनी कृपा आएगी कि आपके पास धन की बाढ़ लगने लग जाएगी दोस्तों। और जब मान सम्मान बढ़ेगा ना तो चारों तरफ से रास्ते खुलने लग जाते हैं और यह चक्र धीरे धीरे करके जागृत होने लग जाता है। और अब आप पूछेंगे कि फिर कितने दिन करें दोस्तों? करते रहें, कभी छूट जाए तो कोई बात नहीं, और जितना कर सके उतना कर लें। अच्छा लगे तब तक कर लें, और अच्छा लगे तो किसी को बताते, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लें दोस्तों। फिर मिलते हैं नए अंक के साथ, तब तक के लिए
जय माता दी।